इधर एनडीए में समय के साथ सारे कंफ्यूजन खत्म होते जा रहे हैं। उधर महागठबंधन में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन नजर आ रहा है। अब तक महागठबंधन का चेहरा साफ नहीं है। घटक दलों में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। प्रत्याशियों के नाम के ऐलान तो हो रहे हैं, लेकिन कई जगह गठबंधन के दो प्रत्याशी चुनावी ताल ठोक रहे हैं। ऊपर से मुकेश सहनी ने साफ कर दिया है कि इस बार का विधानसभा चुनाव वो नहीं लड़ेंगे। उनकी जगह है गौड़ा बौराम सीट से उनके भाई संतोष सहनी प्रत्याशी बनाए गए हैं, जबकि आरजेडी ने इस सीट से अफजल अली को टिकट दिया है। ऐसे में सवाल है कि क्या मुकेश सहनी अब भी तेजस्वी और कांग्रेस से नाराज हैं? कहीं से चुनाव लड़ेगा कि नहीं? नहीं, इस बार चुनाव नहीं लड़ना है और हमारा उद्देश्य है कि बिहार में हमारी सरकार बने। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सत्ताधारी गठबंधन एनडीए ने सीटों का बंटवारा कर लिया और सभी 243 उम्मीदवारों का ऐलान किया, लेकिन विपक्षी खेमे यानी महागठबंधन में सीट बंटवारे की तस्वीर अभी भी धुंधली। हालांकि विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और बिहार सरकार में मंत्री रह चुके मुकेश सहनी ने ये साफ कर दिया है कि विधानसभा का चुनाव वे नहीं लड़ेंगे। नहीं, इस बार चुनाव नहीं लड़ना है और हमारा उद्देश्य है कि बिहार में हमारी सरकार बने और 243 सीट पर जाके प्रचार करें और मैक्सिमम सीट कैसे जीता जाए, इसके लिए मेरा संघर्ष रहेगा। इस बार मैं चुनाव नहीं लड़ रहा। मल्लाह और निषाद समाज की राजनीति करने वाले मुकेश सहनी ने बिहार की सियासत में सन ऑफ मल्लाह के नाम से अपनी पहचान बनाई थी। पिछले चुनाव में एनडीए का हिस्सा रहे मुकेश सहनी इस बार महागठबंधन में शामिल है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही सहनी लगातार कांग्रेस और आरजेडी नेताओं के साथ सीट बंटवारे में 60 सीटों पर सहमति बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बात बन नहीं पाई। अंत तक रूठे सहनी को आरजेडी ने मनाने की कोशिश की और वीआईपी के सामने 15 सीटों की पेशकश रखी। एमएलसी और राज्यसभा की सीट देने का भी ऑफर किया, लेकिन डिप्टी सीएम की मांग पर सहनी अड़े रहे। अभी भी यही कह रहे हैं उन्हें राज्यसभा नहीं जाना, बिहार का उप मुख्यमंत्री बनना है। राज्यसभा में जा रहे हैं तो वो ठीक है, वो सरकार बना के यहाँ डिप्टी सीएम बनना है, राज्यसभा नहीं जाना है, यहाँ डिप्टी सीएम बनना है। बिहार चुनाव से खुद को किनारे कर चुके मुकेश सहनी को लेकर चर्चा थी कि दरभंगा की गौड़ा बौराम सीट से वीआईपी प्रमुख पर्चा भर सकते हैं, लेकिन आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने पहले ही गौड़ा बौराम से अफजल अली को आरजेडी का सिंबल सौंप दिया था। नामांकन के आखिरी दिन अफजल अली ने आरजेडी से पर्चा भी दाखिल कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि इसी सीट से मुकेश सहनी के भाई और वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सहनी ने भी नॉमिनेशन कर दिया है। गौड़ा बौराम की एक ही सीट पर महागठबंधन के दो उम्मीदवार के उतरने से कंफ्यूजन की स्थिति बन गई है। इंतजार इस बात का है कि आरजेडी कैंडिडेट अफजल अली या मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी में से कोई अपनी उम्मीदवारी वापस लेता है या नहीं, या दोनों के बीच फ्रेंडली फाइट देखने को मिलती है। रोचक ये भी है कि मुकेश सहनी यदि चुनाव नहीं लड़ेंगे तो डिप्टी सीएम कैसे बन पाएंगे? क्या सहनी एमएलसी के रूप में उच्च सदन में पहुंचेंगे? क्योंकि यही वो रास्ता है जिसके जरिए सहनी नीतीश सरकार में भी मंत्री बने थे। दरभंगा संवाददाता विपिन कुमार दास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पहले चरण का नामांकन खत्म हो गया है, लेकिन महागठबंधन में सीटों पर कंफ्यूजन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। दरअसल कई सीटों पर महागठबंधन के दो दलों ने एक साथ नामांकन कर दिया। जैसे बछवाड़ा से कांग्रेस और सीपीआई, वैशाली से आरजेडी और कांग्रेस के उम्मीदवारों ने नामांकन कर दिया है। गौड़ा बौराम से आरजेडी और वीआईपी ने पर्चा भरा है। वहीं लालगंज में आरजेडी और कांग्रेस उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन किया है। इसके अलावा राजा पाकड़ और रोसड़ा में सीपीआई और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। ऐसे में अगर एक उम्मीदवारों ने नामांकन वापस नहीं लिया तो एक ही सीट पर महागठबंधन के सहयोगी एक दूसरे के खिलाफ ही ताल ठोकते नजर आ सकते हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर महागठबंधन में सीट का कंफ्यूजन कब खत्म होगा?